अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है यूसुफ जलाल और आज हम करने जा रहे हैं जनरल मैथमेटिबिलिटी की 12th वीडियो। बेसिकली ये 393 क्वेश्चन हैं पीपीएससी के पास पेपर के, जिनके नोट्स पीडीएफ में गिवन है, कंप्लीट सॉल्व हैं। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ से अक्टूबर 1, 2 और 3 को इसकी डाउट क्लियरेंस क्लासेस होंगी, जिसमें आपके जितनी भी कन्फ्यूजन होगी उसमें हम कोशिश करेंगे कि उनको हम लाइव क्लासेस में रिमूव करें। और इसके साथ इसके ग्रैंड टेस्ट भी होंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले एक शॉर्ट सी अनाउंसमेंट है। इसमें अक्टूबर में कंप्लीट 1 मंथ सेशन इसमें स्टार्ट करें, जिसमें हम 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन करने जा रहे हैं मैथ के। जो कहते हैं कि मैथ का इशू है, पीपीएससी हो, वो एफपीएससी हो, एफआईए हो या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो सब में मैथ का पोर्शन मैंडेटरी है। तो इसमें हम कंप्लीट 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें आप इसको इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये 12वीं वीडियो है और हम इसको एक सीक्वेंस में लेके चल रहे हैं। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप उनको एक बार देख लीजिए। अली रैन अराउंड 1/4 किलोमीटर जॉगिंग ट्रैक 17 टाइम्स। तो उसने टोटल कितने किलोमीटर किए? तो ये सिंपल 1/4 ज़रब 17, 17/4। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 सही 1/4, तो 4 किलोमीटर एंड 1/4, तो 4.25 किलोमीटर आप कह सकते हैं। और आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि 1/4 है तो 4 चक्कर लगाने पे 1 किलोमीटर कर लेगा, और 16 चक्कर लगाने पे 4 किलोमीटर और 1/4 जो है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो एग्जाम में हमारा टारगेट होता है कि हमारा जवाब ठीक हो। नेक्स्ट है, अ मैन बाइज अ टॉय फॉर Rs 70 आफ्टर गेटिंग अ 20% डिस्काउंट। एक आदमी ने खिलौना खरीदा है, 70 रुपए उसे दिए और 20% उसने रियायत अवेल कर ली है। अब हमने बताना ये कि उसके ऊपर मार्क प्राइस बेसिकली कितनी थी। इसके लिए हमारे पास जो है वो फार्मूला होता है, आप सेलिंग प्राइस से कर लें, मार्क से कर लें। तो मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 100% माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। तो ये हमने फाइंड करनी है। सेलिंग प्राइस जो है 70 रुपीज का उसे मिला है, डिवाइडेड बाय 100% माइनस 20%, तो 70 डिवाइडेड बाय 80%। और इसको हम खत्म करेंगे परसेंटेज, तो 80/100। और अब हमारे पास सिंपल कैलकुलेशन है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। इसको इस तरह से कर दें और अगेन 4 से डिवाइड कर दें, 25, और ये 2 बच जाएगा। तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 2। तो अब इसमें डेसिमल में हमारा आंसर चला जाएगा 175 डिवाइडेड बाय 2। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे 87.5 रुपीज। अब हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर हम 20% लेते हैं ऑफ 875 का, तो ये आंसर हमारे पास 17.5 ही आना चाहिए। तो जवाब ठीक है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। एक हिस्ट्री क्लास है जिसमें 12 लड़के हैं और 18 लड़कियां हैं। हमने रेशो बतानी, इसमें फ्रैक्शन बतानी है बॉयज की टू द होल क्लास। तो टोटल क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं 30, बॉयज हैं इसमें 12। तो जब हमने फ्रैक्शन बतानी है तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 6, 15, और मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/5। हर 5 में से 2 लड़के, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका हम आंसर देते हैं। तो 2/5 इनकी सिंपलेस्ट फ्रैक्शन होगी। नेक्स्ट हमारे पास है 25 स्टूडेंट्स टू कैन एग्जाम एंड 4 ऑफ देम फेल्ड। 25 लोगों ने एग्जाम दिया है, 4 उसमें से फेल हो गए हैं। कितने परसेंट जो इन्होंने पास किया है? अब एक तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि 25 टोटल हैं तो एक स्टूडेंट 4% के इक्वल होगा। 21 इसमें पास हुए हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 84% इसका रिजल्ट है। लेकिन अगर हम फार्मूले से करना चाह रहे हैं तो इसमें हमारे पास 25 स्टूडेंट थे, 4 तो इसमें फेल हो गए और बाकी जो है वो बच गए 21। तो हमने x% ऑफ 21, 25 ये टोटल है इज इक्वल टू 21। अब हमने ये फाइंड करना है, तो x% ऑफ को हम खत्म कर मल्टीप्लाई, 25 इज इक्वल टू 21,
और x% इज इक्वल टू 21 और 25। इक्वल करने के लिए हम दोनों साइड पे परसेंटेज करेंगे, तो 25 को डिवाइड करेंगे 4 और वही हमारे पास 21 ज़रब 4, 84% इसका आंसर है। और अगर हमसे वो ये पूछ ले कि फेल परसेंटेज कितनी है, तो वो सिंपल 16% हो जाएगी, उसको भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने डेसिमल में लिखना है, तो इसका सिंपल सा रूल है, ये बेसिक क्लासेस का है, डेसिमल यहाँ पे मौजूद है, ये 1 होना चाहिए, 3 जीरो है तो डेसिमल मूव कर जाएगा, तो 0.003 या इशारिया 003 दोनों इसमें करेक्ट आंसर है। डेसिमल के बाद 3 अदद आने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है 1 स्क्वायर फीट फुट इज इक्वल टू स्क्वायर इंचेस। तो पहले हम देखते हैं 1 फुट जो है वो 12 इंच के बराबर है, और जब हम दोनों का स्क्वायर लेंगे तो ये 1 ही रहेगा और ये हो जाएगा 144 स्क्वायर इंचेस। इस तरह का जो है वो हम आई थिंक सो लेक्चर 10 में भी कर चुके हैं, तो वहां पे भी आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमने सॉल्व करना है 2 रेज टू पावर 2 एंड 3। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, 2 ज़रब 2 4 और इसकी पावर अगेन 3 है, 4 ज़रब 4 ज़रब 4 16 और 4 64। तो ये 64 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमने पहले डिवीजन की है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3.29 मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये बड़े इजी सवाल होते हैं, जब हमारे पास 1 हो और आगे 0 हो तो इसमें डेसिमल जितनी 0 हैं उतने दर्जे इसमें मूव कर जाएगा। तो यहाँ पर 3 0 हैं, 290, तो डेसिमल मूव करेगा, यहाँ पे 3290 हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ये बहुत बेसिक क्लासेस के क्वेश्चन है। नेक्स्ट है फाइंड द ऑड वन। ऑड यहाँ पर ताक के जुमरे में नहीं आता, बल्कि यहाँ पर जो अजीबो गरीब हो, 41 43 47 53 61 71 73 81। यहाँ पर 81 ऑड है क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है, बाकी सारे हमारे पास प्राइम नंबर है और ये प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है ए सोल्ड अ पेन फॉर RS 180। ए ने 180 रुपए का एक पेन खरीद लिया है, जो उसने लेस सेल किया है 60 रुपए, मतलब 60 रुपए का उससे लॉस हुआ है। और ए ने जो है पे किया था, व्हाट वाज एज लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ हिज कॉस्ट प्राइस। अब हमने यहाँ पे परसेंटेज, लॉस परसेंटेज का हमारे पास फार्मूला होता है, नेट लॉस उसका कितना हुआ है डिवाइडेड बाय उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, और यहाँ पर 100। तो नेट लॉस उसे हुआ 60 का, और उसकी कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 180 का सेल किया, और लॉस 240 उसकी जो है वो कॉस्ट प्राइस थी, और यहाँ पर 100। हम 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे 6, और ये 4, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 25% उसे लॉस हुआ है। अब यहां से हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, 25% ऑफ 240 जो है ये फाइंड करें। अगर ये 60 आता है तो जवाब ठीक है, अदरवाइज हमारा जवाब गलत है। नेक्स्ट है, एक आदमी ने 27 एप्पल्स खरीदे हैं, 2/9 उसमें से खराब हैं, उसमें से अच्छे कितने हैं? तो अगर हम देखें तो उसमें जो खराब है 2/9, तो उसी से मल्टीप्लाई कर लें, तो 6 उसमें से जो है वो खराब है, तो गुड जो होंगे 27 माइनस 6 इज इक्वल टू 21, तो 21 हमारे पास जो है वो ठीक होंगे। नेक्स्ट है, अ नंबर हुज 7% इज 42 इज 7% ऑफ अ नंबर इज 42, 7/100 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 42, और x इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाइड बाय 100/7। तो 600 हमारे पास ऐसा नंबर है जिसका 7% 42 के बराबर है। आप इसको फाइंड भी कर सकते हैं, 7% ऑफ 600, अगर इसका जवाब 42 आए तो ठीक, अदरवाइज ये गलत है। नेक्स्ट है, इन द एग्जामिनेशन 45% स्टूडेंट फेल्ड एंड 550 स्टूडेंट पास, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? 45% उसमें से फेल हो गए हैं और 550 उसमें से पास हो गए हैं। अब यहाँ पर ट्रिक इतना है कि टोटल 100% थे, उसमें से 45% जो है वो फेल हैं, इट मींस 55% जो है वो पास हैं, और 55% की उसने हमें वैल्यू दे दी है, 55% ऑफ x इज इक्वल टू 550। हम इसमें परसेंटेज खत्म करेंगे x,
और 550। तो x इज इक्वल टू 550 मल्टीप्लाइड बाय 100/55 और ये 1000। अब अगर हम फाइंड करना चाहें कि 1000 का 55% 550 आता है या नहीं आता, तो हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अ पिज्जा इज डिवाइडेड इनटू 12 स्लाइसेस। 12 स्लाइसेस में उसे डिवाइड किया है, टोटल उसकी 12 स्लाइसेस हैं और 4 स्लाइस जो हैं उसके वो खा लिए गए। अब रिमेनिंग कितने हैं? अब यहाँ पर देखें तो 1/3 हिस्सा जो है वो उसका खा लिया है, तो 2/3 हिस्सा उसका बाकी है। ये डायरेक्ट मैंने सॉल्व किया है। और फिर भी अगर इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं, 1 इंटू 1 -3, इसमें से माइनस कर लें और ये हमारे पास आ जाएगा 3 -1/3 2/3। ये हमारे पास रिमेनिंग पार्ट है। नेक्स्ट हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये अलजबरा का क्वेश्चन है। 3x + 8 इज इक्वल टू 20। 3x इज इक्वल टू 20 - 8। 3x इज इक्वल टू 12 4 और x इज इक्वल टू 4 जो हमारा करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे इसको वेरीफाई कर सकते हैं। 4 इसकी वैल्यू पुट करें 12 और 8, तो ये 20 आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ये इजीली वेरीफाई हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ट्रिकी करने की कोशिश की गई है। y इज इक्वल टू 3x + 12 और y की वैल्यू है 5। तो सिंपल इक्वेशन इसमें हम पुट कर दें, तो ये हमारे पास इक्वेशन है और हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 5 - 2 इज इक्वल टू 3x। 3 इज इक्वल टू 3x और यहां पर 3 से डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। एक्चुअली हमने इसको एक और वैल्यू के साथ सॉल्व कर दिया है। इसको हम जो है, जो वैल्यू गिवन है उसी से सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये वेरीफाई नहीं हो रहा था। जब इसको मैंने देखा है तो 2 के साथ वेरीफाई हो रहा था, इसमें 12 था। y इज इक्वल टू 3x + 12 और y हमारे पास इक्वल है 5 के। तो 5 3x - 12 + 12 और 5 - 12 इज इक्वल टू 3x - 7 और जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू -7/3। अब इसको वैल्यू को पुट करें तो यहाँ पे -7/3 इंटू 3 ये कैंसिल हो जाएगा। -7 + 12 इज इक्वल टू 5 और y ऑलरेडी हमारे पास 5 है, तो ये इजीली वेरीफाई हो रहा है। नेक्स्ट हमने सीरीज कंप्लीट करनी है, सीरीज का बताना है। तो यहाँ पर इसमें सीक्वेंस देखते हैं, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है और फिर इसका डबल हो गया, फिर 2 का डिफरेंस है और ये फिर इसको डबल कर दिया गया और यहाँ पर 2 का डिफरेंस है तो फिर 60 और फिर उसके बाद 62 हमारे पास आ जाएगा और 62 124 हो जाएगा और ये सो ऑन चलता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 12। तो ये हमारे डिविजिबिलिटी टेस्ट जो होते हैं 2 3 4 5 6 7 का भी किसी हद तक होता है, 8 9 12। तो ये हमारे डिविजिबिलिटी टेस्ट होते हैं जो काफी बार पूछ लिए जाते हैं। तो 3 × 4 इन दोनों पे तकसीम होना जरूरी है। तो इसमें हमारे पास बहुत से मेथड होते हैं 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट। या तो आप इसमें कोई वीडियो इसमें सर्च कर लें, अदरवाइज सेशन में हम इसको कंप्लीट करेंगे कि डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये डिवाइड नहीं होता 3 से, और उसके बाद ये इसमें डिवाइड होता है और उसके बाद इसको हम चेक कर लेते हैं, पहले ये डिवाइड नहीं होता। तो ये 2 हमारे पास नंबर बचते हैं जिनके ऊपर हमने बेसिकली चेक करना होता है इसको। तो इसमें हमारे पास ये जो है ये 4 पे डिवाइड है, तो ये सिंपल 44.0। तो ये डायरेक्टली इसको मैंने किया है, तो इसमें बहुत लेंथी हो जाएगी ये लेक्चर। तो इसमें नेक्स्ट हमारे पास सीरीज है ए और बी, कोई डिफरेंस नहीं है। फिर सी को स्किप किया है, फिर ई और एफ को स्किप किया है, मतलब पहले कोई स्किप नहीं किया, फिर एक स्किप किया, अब 2। तो एफ जी एच आई जे 3 स्किप हो जाएंगे और के हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ए इज ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। 3 years ago ए वाज 3 times एज ओल्ड एज बी, हाउ ओल्ड इज ए नाउ। तो ए जो है वो 2b उसका ट्वाइस है और 3 साल पहले जो है इसकी एज जो थी वो 3 गुना थी। यहां से हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं ए की।
2b माइनस 3 इज इक्वल टू 3b माइनस 9। ये इक्वेशन ही डिफिकल्ट होता है इसको कंस्ट्रक्ट करना। तो इसको जब हम करेंगे -3 + 9 और 3b माइनस 2b, तो b इज इक्वल टू 6। तो b 6 के इक्वल है। तो a की जो एज इस वक्त है 2 × 6 12। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं कि अगर a की एज 12 साल है और b की एज 6 साल है, तो पहली स्टेटमेंट पूरी हो गई कि a की एज b से ट्वाइस है। अब 3 साल पहले की बात करें, 3 साल पहले a की एज 9 ईयर थी और b जो था वो 3 साल का था। तो 3 साल पहले a की एज b से 3 गुना थी, जो क्वेश्चन में गिवन है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे वेरीफाई हो जाते हैं। नेक्स्ट हमने सॉल्व करना है। इसमें हम कई सॉल्व कर चुके हैं। बॉड मास के मेथड लगाते हैं, ब्रैकेट्स नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवीजन है। तो सबसे पहले हम डिवाइड कर लेंगे 2। तो अब हमारे पास इक्वेशन बन गई दिस वन। फिर मल्टीप्लीकेशन है, 10 + 8 और ये 18 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमने सीरीज कंप्लीट करनी है। 6 का डिफरेंस है, फिर 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे गैप है, और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 14 का डिफरेंस है। इट मींस 2 नंबर है। अगर हम इसको चेक करें, 6, 8 और 10 का डिफरेंस दे दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 31। अब जो सीक्वेंस हमने सोची है इसके मुताबिक यहाँ पे 12 का डिफरेंस हो, तो फिर हम इसको वेरीफाई करेंगे। अगर आया 12 के डिफरेंस से ये वैल्यू करेक्ट है, 31 × 12 43 करेक्ट है, तो डेफिनेटली ये हमारा 31 आंसर भी करेक्ट है। नेक्स्ट है 1 हेक्टर इज इक्वल टू डैश एकर्स, तो 2.47105। ये हमारे पास कन्वर्जन है, इनको हमने याद करना होता है, तो ऐसा इनका कोई फार्मूला नहीं है। 17% इज 51 ऑफ, तो 17% ऑफ डैश इज इक्वल टू 51। So 17/100 multiplied by y 51 and y is equal to 51/17 multiplied by 100। तो 3 और 300 इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। इसका 17% लें, क्या वो 50 आता है, 51 आता है या नहीं आता। नेक्स्ट हमारे पास अगेन सीरीज है। यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर 7 का डिफरेंस है, यहाँ पे 11 का डिफरेंस है, यहाँ पे 15 का डिफरेंस है, और यहाँ 19 का डिफरेंस है। तो डेफिनेटली यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। नेक्स्ट 23 का डिफरेंस होगा, 53 प्लस, तो ये हमारे पास 80 हो जाएगा, और फिर 27 का डिफरेंस और चलता जाएगा। नेक्स्ट ये आई थिंक सो सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है सीरीज का। इसमें जो मेन लॉजिक ये था कि इसमें जस्ट एक ही कॉमा लगाया गया। आई थिंक सो नोट्स में भी गलत है, तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये बेसिकली इसका कॉम्बिनेशन, ये अपनी नोयत का एक ही सवाल है। इसका कॉम्बिनेशन समझना काफी डिफिकल्ट था और अजीबोगरीब सा था। इसका बेसिकली कॉम्बिनेशन ये था कि 466 माइनस 341 125 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 250 वो इसके मिड में लिखा है। इट मीन्स 398 माइनस 282 116 मल्टीप्लाइड बाय 232। तो ये ऐसा इस तरह से समझ नहीं आएगा, और ये इसको आप सर्च आउट कीजिएगा गूगल पे, इसको देखिएगा। तो इसमें यहाँ पर जो ट्रिक है वो सिर्फ इतना है कि इसके अंदर एक ही कॉमा है, जिसकी वजह से ये सिर्फ 2 वैल्यूज है। एक ऑपरेशन इस पे हो रहा है, उसी ऑपरेशन को फॉलो करते हुए हमने दूसरे पे करना है। नेक्स्ट है अहमद स्पेंड्स Rs 44,000 to get a car and sells it at 48,000, find its percentage of profit। तो 44,000 के लिए 48,000 की सेल की, तो उसे 4,000 प्रॉफिट हुआ है। तो x% ऑफ 44,000 इज इक्वल टू 4। इसके और फार्मूलाज भी हैं, तो हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। तो 4,000 डिवाइडेड बाय 44,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंटेज के लिए, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, और ये 11। तो 100/11%। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 9.09%, तो 9.9% बेसिकली उसे प्रॉफिट हुआ है। और अगर इसे 44,400 का प्रॉफिट होता, इसमें वैल्यू होती, तो डायरेक्ट ये 10% हो जाता। नेक्स्ट बिल्कुल उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। सुहेल खान सोल्ड अ कार 80,000 which he was bought for 90,000। उसे 10,000 का लॉस हो गया। तो अब x% ऑफ 80,000 ऑफ 90,000 जो उसकी टोटल प्राइस थी इज इक्वल टू 10,000।
तो सेम उसी पैटर्न पे इसको हम सॉल्व करेंगे। 10,000 ओवर 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 इंटू परसेंटेज, तो ये सारे जीरो इसमें कैंसिल हो जाएंगे। 100/9, तो ये हमारे पास 11 पॉइंट समथिंग परसेंट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन, 120 आदमी हैं, 30 दिन में कर रहे हैं और 80 फाइंड करने हैं। आई थिंक सो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो ये तो 20 सेकंड से पहले हल हो जाना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन है, विच शेप हैज 4 इक्वल साइड्स एंड राइट एंगल। 4 इक्वल साइड्स एंड राइट एंगल, ये कुछ अजीब सा हो गया, ये हमारे पास स्क्वायर कहलाता है। और यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर 4 इक्वल साइड हो और उनका राइट एंगल ना हो तो ऐसी शेप को हम क्या कहेंगे। इसका जवाब आपने कमेंट में देना है। मजीद अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।